स्मृति मंधाना और उनकी लड़कियों ने हंसते खेलते अपना दूसरा मैच आसानी से जीत लिया है शुभम। मतलब 142 का टारगेट ऐसा लग रहा था कि ये 10 ओवर में चेस कर जाएंगे। वो तो स्मृति मंधाना ने की सेंचुरी रह गई, वरना ये 16 ओवर नहीं, ये 14 ओवर में हो जाता है चेस। एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने फिर से दिखा दिया कि दे आर द डिजर्विंग चैंपियंस फ्रॉम लास्ट ईयर, एंड दे आर कैरिंग दैट सेम मोमेंटम विच दे लेफ्ट लास्ट ईयर। तो अपने दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मात करके उन्होंने 4 अंक ले लिए हैं अब इस टूर्नामेंट में, और ये दिस टीम लुक्स लाइक इट इज गोइंग स्ट्रेट इनटू द फाइनल्स विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल गेम, क्योंकि जिस फॉर्म में और जिस लय में इनके प्लेयर्स लग रहे हैं। स्मृति मंधाना इतनी इनकी मेन प्लेयर है, लास्ट मैच में चली नहीं, बट आज इनका बल्ला चल गया, और जब इनका बल्ला चलता है तो हम इनसे ऐसे ही परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आज दिल्ली को चारों खाने चित कर दिया है। तो शुभम, आपको कैसा लगा आज चौथा मैच WPL का? देखिए, एक होता है जीतना। जैसे उन्होंने पहला मैच जीती, आरसीबी वुमेन्स हैव वन द फर्स्ट मैच। लेकिन एक होता है स्टेटमेंट देना। दिस वाज अ स्टेटमेंट वाला मैच कि वी आर हियर एज अ डिफेंडिंग चैंपियन एंड वी आर हियर टू विन द टूर्नामेंट अगेन। Things are looking pretty bad and ominous for other teams right now, to be honest, Akshit. क्योंकि I don't see how any team can defeat this RCB team. एक तो मैं जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था मुझे लगा कि सोफी डिवाइन जैसे प्लेयर अब इस साल नहीं खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक तो वीक थोड़ा वीक हो गया है टीम। बट द वे रिचा घोष पिक्ड अप इन द फर्स्ट मैच एंड द वे स्मृति मंदाना has showed in today's match, एंड जो रेणुका सिंह ने जो परफॉर्म किया आज बॉल स्विंग भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो द वे दे हैव परफॉर्म्ड इट्स लाइक कि जो होता है ना प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस, कि पूरा मैच मैच में एक टाइम भी ऐसा नहीं लगा कि दिल्ली वाज इन द मैच। थोड़ा बहुत एक पार्टनरशिप हुआ था, लेकिन व्हेन द कोलैप्स हैपेंड देन उसी टाइम से मैच इट वाज ऑलरेडी ओवर। क्योंकि ऐसे बैटिंग लाइनअप के सामने जो पहले इस मैच में 200 रन चेस कर गई, उस बैटिंग लाइनअप के सामने 140 कभी भी सफिशिएंट नहीं होता। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो भाई दिल्ली को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आरसीबी वालों ने जो जलवा दिखा रहे हैं ना भाई। नहीं, इनकी टीम बिल्कुल ऑलराउंड टीम है, अगर आप देखें बॉलिंग में, बैटिंग में। एंड इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो भी सॉलिड है। एलिस पेरी आती हैं इसमें, जॉर्जिया वॉरेम है, घोष हैं, डैनी वायट हैं। सारे बड़े नाम हैं, और सारे बड़े नाम हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि एवरी मैच देर इज सम डिफरेंट प्लेयर हु इज विनिंग मैचेस फॉर देम। अभी तो आशा शोभना बाहर बैठी हैं, जो सचिन की लेग स्पिनर है, टॉल लेग स्पिनर। उनको ये स्क्वाड में ले आएंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगी ये टीम। तो आज तो आरसीबी की दाद देनी पड़ेगी कि जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जैसे आपने बोला कि दिस इज द टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट। एंड जो इस टीम को बीट कर देगा, दे विल स्टैंड अ चांस टू compete अगेंस्ट दिस टीम, एंड मे बी अ चांस टू विन दिस टूर्नामेंट। वरना ऐसा लग रहा है क्लीन स्वीप हो जाएगा सबका। एक एक करके आएंगे और एक एक करके हारते जाएंगे इनसे। तो आज शुभम, इनकी बैटिंग में तो स्मृति मंदाना चली चली हैं, बट स्मृति मंदाना ने आज जो कैप्टेंसी करी है फर्स्ट इनिंग्स में, जो इन्होंने पहले, एक तो शेफाली वर्मा का विकेट हमको पहली बॉल पे मिल गया, तो एक वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि इतनी अटैकिंग बैटर है शेफाली वर्मा। उनका अगर आप पावर प्ले में विकेट ले लो, वो भी पहली बॉल पे, तो ये तो टीम के लिए ब्रिलियंट स्टार्ट हो जाती है। बट उसके बाद भी जेमिमा रॉड्रिग्स आज जो फॉर्म में आई थी, उन्होंने दिखाया कि वो प्रॉपर नंबर 3 बैटर हैं, इंडिया के लिए भी ऐसे ही रन बनाती हैं, स्ट्रेट बैट से खेलती हैं, वी में खेलती हैं, पावर प्ले का पूरा अच्छे से यूज करती हैं, रिवर्स स्वीप मारती हैं। हालांकि रिवर्स स्वीप मारते हुए ही आउट हुई हैं इस बार भी, बट उन्होंने अच्छा एक फिर से एक शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद एक अच्छा रिदम पकड़ लिया था। बट स्मृति मंधाना शोड हर ग्रेट कैप्टेंसी स्किल्स। किम गार्थ और रेणुका सिंह को ये पावर प्ले में लाई थी, और उन्हीं को फिर ये मिडल ओवर में लाई, कि इनको पता था एक एक ओवर देती हूँ, क्या पता ये मैगलानी का विकेट निकाल लें, क्या बिल्कुल। पता ये जेमिमा रॉड्रिग्स का विकेट निकाल लें। एकता बिष्ट को 2 ओवर में बहुत ज्यादा रन पड़ गए थे, फिर भी उन्होंने तीसरा ओवर दिया, और उन्होंने फिर 2 विकेट निकाल के दिए। तो ना केवल बैटिंग, बट इनकी जो कैप्टेंसी है वहां, उसने भी आज दिखाया कि जो इनका ब्रेन है, इट इज हैविंग अ ग्रेट एक्यूमेन ऑफ लीडरशिप एंड कैप्टेंसी। तो स्मृति मंधाना के तो आज ऑल ओवर परफॉर्मेंस था। एंड आपको कैसा लगा जो इन्होंने जो फर्स्ट इनिंग्स करी है, दिल्ली का जो अप्रोच था? देखिए, मैं ना एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूंगा विद स्मृति मंदाना एंड रोहित शर्मा कैप्टेंसी फ्रॉम एमआई और इंडिया। जब वो कैप्टेंसी करते थे रोहित शर्मा, वो क्या करते थे,
पावर प्ले में भी वो विकेट टेकर बॉलर लगाते थे जो पेसर थे उनका। और अगर उनको लगे कि मिडिल ओवर्स में थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल एंड वी दे आर नॉट गेटिंग विकेट्स, तो या तो ये बोल्ट या बुमराह को लेके आते मिडिल ओवर में। 10 या 11 ओवर में एक या दो ओवर डाल लेते थे उनसे क्या होता है कि विकेट गिर जाता है। और जब आपकी ऑपोजिशन में जो विकेट गिर जाता है ना, तो यू डोंट वांट ऑपोजिशन टू गो टिल द लास्ट 5 ओवर्स विद 6-7 विकेट्स इन हैंड। जैसा भी स्कोर हो दे कैन गो बिग इन लास्ट 5 ओवर्स। वो 60-70 रन बना सकते हैं ऑपोजिशन अगर उनके पास 6-7 विकेट हो। This is where I feel Smriti Mandhana has showed such great acumen today as captain, कि भाई चलो मुझे उनको ये जो बैटिंग का जो पार्टनरशिप चल रहा है, आई कैन नॉट लेट इट गो फॉर लॉन्ग। अगर आप स्पिनर लगाते हो, अगर बॉल स्पिन होता है तो शायद ये लोग 4-5 रन प्रति ओवर इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन मोर देन इकोनॉमिकल यू नीड विकेट्स इन मिडल ओवर्स। एक टाइम पे ऐसा बिल्कुल। था, पहले ऐसा होता था कि या पीपल यूज्ड टू बी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई मिडिल ओवर्स में इकोनॉमिकल रह गए एंड वी आर गुड विद दैट। बट नाउ इट इज कैप्टन्स हैव बिकम मोर अटैकिंग एंड दैट्स व्हाट स्मृति मंदाना हैव शोड टुडे, कि हमें बस इकोनॉमिकल नहीं, हमें विकेट भी चाहिए ताकि उसी टाइम मैच खत्म हो जाए। क्योंकि वी डोंट वांट टू गिव देम 60-70 ऑड रन्स इन द लास्ट 5 to 6 ओवर, जो ऋचा घोष ने किया था उनके लिए पहले मैच में। बिल्कुल। शी डिडंट लेट दैट हैपन विथ हर ओन टीम, कि ऑपोजिशन वाले लास्ट 6-7 ओवर में 70-80 रन बना दे एंड वो गेम हाथ से चले जाए, क्योंकि 200 रन हर बार आप चेस नहीं कर पाओगे। और दिल्ली का बॉलिंग भी स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू गुजरात, तो you cannot chase 200 runs, and that's where she showed her acumen as captain, and it was really impressive along with her बैटिंग में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है स्मृति मंदाना का। आई थिंक शी इज द बेस्ट बैटर ऑफ इंडिया इन वुमेन्स टीम। और अब कैप्टनसी में जो ने भी वो जो दिखा रही है अपनी कैप्टनसी, तो यार हेड्स ऑफ टू हर फॉर व्हाट एवर शी डिड टुडे। और मैं एक चीज नहीं, बताना चाहूंगा बिल्कुल। यार कि हुँ। आज जो उन्होंने मैच जीता है आरसीबी वालों ने, मुझे तो लगता है कि भाई आप उनको सीधा पास दे दो कि तुम फाइनल में चले जाओ। क्योंकि ऐसे जीतना, लाइक बीइंग अ सपोर्टर ऑफ दिल्ली, ऐसे जीत जीत सिर्फ आपको हराते नहीं है, वो मोराली भी आपको डाउन कर देते हैं। क्योंकि दे वन, आई थिंक वन 4 ओवर्स लेफ्ट ऑलरेडी, 4 ओवर बिल्कुल, पहले उन्होंने बिल्कुल। मैच जीत गए थे। तो ऐसे विक्ट्री इट हर्ट्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम अगेन इन नेक्स्ट मैच कि आपको ये पता लगे कि किसी ने ऐसे आपको डोमिनेट करके हराया। तो मैं तो चाहूँ भाई इससे अच्छा तुम सीधे फाइनल में चले जाओ। हम लोग आज अपने अपने बीच में खेल लेते हैं और दो टॉप कंटेंडर तो सीधे एलिमिनेटर में खेलेंगे। बिल्कुल, मेरे को तो लग रहा है दिल्ली पहला मैच मिलीमीटर से जीती थी, और आज जो स्मृति मंदाना के परफॉर्मेंस के बाद उनको लग रहा होगा कि काश हम मतलब इस ये आज मैच खेलते ही ना, ये लोग डायरेक्ट हमको फाइनल चले जाते, हम लोग मुंबई से खेल लेते हैं, हम लोग गुजरात से खेल लेते हैं, हम लोग यूपी से खेल लेते हैं। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि ये एक मैच किसी भी टीम का मोरल डाउन कर सकता है। तो दिल्ली को ये मैच जल्दी भूलना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस में अगर परफॉर्म करना है तो आपको हार से सीख जरूर लेनी है, बट हार को भूल के फ्रेश स्टार्ट भी करना पड़ेगा। एंड आरसीबी के लिए तो अब अच्छा मोमेंटम बन गया है, अब जो भी टीम आएगी उनको ये हराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज शुभम एक और मैं बात करना चाहूंगा रेणुका सिंह की। मतलब ये रेणुका ठाकुर नहीं है, ये रेणुका ठकुराइन है। मतलब बचपन में हमने देखा था प्रवीण कुमार इन स्विंग आउट स्विंग करते थे, ये एक उनकी रेप्लिका है। ये भी एक इतना अच्छा इन स्विंगर डालती हैं, इतना अच्छा आउट स्विंगर डालती हैं, बोल्ड मारती हैं सारे बैटर्स को, और ये हमेशा पावर प्ले में विकेट निकाल के देती हैं। इंडिया के लिए भी ऐसी करती हैं, आज भी इन्होंने पावर प्ले में विकेट लिया, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आके भी इन्होंने विकेट लिए। तो शी इज अ मैच विनर एंड दैट्स व्हाई शी इज अ डिजर्व्ड प्लेयर ऑफ दिस मैच टुडे। एंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी। एंड स्मृति मंदाना और इनका अच्छा बॉन्ड भी है, इंडियन टीम में साथ में खेले हुए हैं, तो बोथ ऑफ देम दे नो ईच अदर, कैसे इनको यूज करना है, कैसे इनको मोरल बूस्ट करके रखना है। तो आज इनकी परफॉर्मेंस से आरसीबी को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि दे एंश्योर्ड कि टारगेट 160 170 नहीं होता। हालांकि दिल्ली के पास भी अच्छे फिनिशर्स हैं, मैरिसन कैप हैं, जेस जोनासन हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छी फिनिशर्स हैं। उन दोनों का विकेट निकाला मिडिल मिडिल ओवर्स में, और इंश्योर किया कि भाई ये बैटिंग जो है 150 रन स्कोर क्रॉस ना कर पाए, ताकि इनको अच्छे से इजीली चेस कर ले, और एक हेल्दी रन रेट का पॉइंट्स भी मिल जाए, 2 पॉइंट भी मिल जाए, और मतलब सब कुछ आज एक होता है ना टोटल डोमिनेंस बाय आरसीबी। एंड हैट्स ऑफ टू रेणुका सिंह जो उन्होंने बॉलिंग करी आज। बिल्कुल। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इफ आरसीबी मेंस टीम हैव एक्वायर्ड द किंग ऑफ स्विंग भुवनेश्वर कुमार,
तो उनके वुमेन्स टीम में भी द क्वीन ऑफ स्विंग है इंडिया के, एंड दैट इज रेणुका सिंह। बिल्कुल। जो इंसान इन स्विंग भी करा सकते हैं, आउट स्विंग भी करा सकते हैं, ऑन द कंट्रोल शी हैज, दिस इज रिमार्केबल। और I hope she continues to develop. I think she is still in her younger age. She can still play for long या for both India and RCB, and she has lot more to achieve. And I hope she comes close to the legend Jhulan Goswami as the premier first bowler of Indian women's cricket. And आज जो उन्होंने दिखाया है कि हाँ, yes, it's deserving, क्योंकि आप ये देखिए, to be the man of the match in a match where Smriti Mandhana has captained so well and scored 80 odd runs to win the team, to win the match for the team. It's a pretty good achievement. It's not a mere small achievement to be the man of the match, or sorry, player of the match. और ये बात है ना कि आप जब पहली इनिंग्स में when you break the shackles and you basically आप ओपोनेंट को पहली इनिंग्स में डाउन कर देते हो, यू वन ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मैच देन एंड देयर। उसके बाद आपके जो बैटर आते हैं, दे कम विद डिफरेंट कॉन्फिडेंस कि हमें बस 140 से चेस करना होता है। The same game would have been totally different if the target would have been around 180। मैच बदल जाता है क्योंकि प्रेशर रहता है बैटर के ऊपर। लेकिन आपको जब पता होता है कि आपको सिर्फ सात ही रिकॉर्ड रन से रन बनाने हैं, तो प्रेशर नहीं रहता है। तो दिस टेल्स अस व्हाई रेणुका सिंह हैज बीन चोजन द मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच इन टुडेस मैच। नहीं, बिल्कुल डिजर्विंग है इनका। और शुभम, एक बार हम स्कोर कार्ड पे चल लेते हैं, देख लेते हैं कि आज मैच का क्या रहा। आरसीबी तो खैर टोटल डोमिनेंस रहा ही है, बट आज दिल्ली पहले बैटिंग करने आई, शेफाली वर्मा का विकेट पहले ही मिल गया, एंड मैगलैनिंग एंड जेमिमा रॉड्रिग्स ने थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत उन्होंने रिकवर भी किया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने अच्छे दो छक्के मारे, चौके मारे, लग रहा था कि आज लय में है। बट एक वो होता है ना, वन शॉट टू मेनी, मतलब वो रिवर्स स्विप खेल रही थी और उसी में फिर वो स्टंप भी हुई। तो वहां पे एक अच्छी बॉलिंग चेंज करी, जॉर्जिया वोरेहम को लाई स्मृति मंदाना। लेग स्पिन टी20 में हमेशा असरदार रहते हैं, एंड शी अगेन शोड कि भाई हाँ, उन्होंने गेम को अच्छे से रीड किया, वो जानती हैं कि कहाँ पे जमीमा की वीकनेसेस हैं। तो अच्छे से गेम को पूरा पढ़ा उन्होंने, एंड ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय स्मृति मंदाना। उसके बाद पूरी टीम इतना रिकवर कर नहीं पाई, एक पूरा कोलैप्स ही रहा। नीचे आके सारा ब्राइस ने थोड़े से क्रूशियल रन दे दिए, ताकि थोड़ा एक डिसेंट टोटल बन गया 141 का। बट बॉलिंग में आप देखो तो रेणुका ठाकुर वाज फिनोमिनल। 4 ओवर्स में आपने 3 विकेट लिए, 23 रन दिए। किम गार्थ ने 2 विकेट लिए। एकता बिष्ट हालांकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव रही, बट उन्होंने भी 2 क्रूशियल विकेट लिए। जॉर्जिया वोरेहम एक लेग स्पिनर, 3 विकेट लिए। मतलब पूरी टोटल डोमिनेंस बाय बॉलिंग। एंड देन बैटिंग में तो फिर आपको पता ही है शुभम, आज जो स्मृति मंदाना ने किया है, शी डज दिस डे इन एंड डे आउट, इंटरनेशनल मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, टी20 में, वनडेज में, लीग्स में। So she is the best batter, not for India. I would say she is that, if not the best, in top 3 batters in the world right now. ये ओपनिंग बैट्समैन बैटर हैं, लेफ्ट हैंडेड हैं, एग्रेसिव खेलती हैं, बिल्ड भी करती हैं इनिंग्स को, अच्छे से गैप्स निकालती हैं, पुल अच्छा खेलती हैं। तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। डैनी वाइट ने भी अच्छा साथ दिया, 42 रन मारे, हालांकि पहले मैच में नहीं चल पाई थी। सोफी डिवाइन को ये रिप्लेस कर रही हैं डैनी वाइट, बट इन्होंने भी अच्छा किया। एंड देन एलिस पेरी एंड घोष के लिए नॉर्मल था कि वो बस आके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें, और इन्होंने सक्सेसफुली ये 16 ओवर्स में मैच जीत लिया, एंड टोटल 4 पॉइंट्स हो गए आरसीबी के। अब तो बस ये देखना है कि कहाँ जाके रुकेंगे ये लोग। बिल्कुल अक्षित, एंड बीइंग अ दिल्ली फैन, I would just say one thing ki we all know how good Jaime Rodriguez is both for Indian cricket as for Delhi Capitals. But I believe she should start playing those impactful innings. कि आपको ऐसा नहीं है कि 30 रन बना के आपको आउट हो जाना है। आप स्मृति मंधाना को देखिए, आप हरमनप्रीत कौर को देखिए, वो लोग टीम को ऐसी जगह पे पहुंचा के आउट होता है वेयर यू दे आर ऑलरेडी एट अ रेस्पेक्टेबल स्कोर। You cannot lose your wicket by scoring 30, 40 odd runs, and this has been happening with her both in Indian cricket team as well as in Delhi. You have to play those innings where, because you are a senior batwoman now from that team. You are one या of the senior because you also have been playing Indian cricket for a long time. अब इंटरनेशनल प्लेयर भी है, तो आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है अब कि कमिंग एट नंबर 3 दे एक्सपेक्ट यू टू स्कोर बिग। 30 से काम नहीं चलेगा आपको। अभी आपको स्कोर करना है 60-70 रन, जैसे स्मृति मंधना ने किया है।
प्ले, स्कोर दोस बिग 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 स्कोर्स एंड टेक योर टीम टू अ स्कोर लाइक 150 160, फिर लास्ट में जाके आप यू प्ले अगेन, स्टार्ट प्लेइंग दोस बिग शॉट्स। अगर आप आउट हो गए एटलीस्ट देन देयर आर अदर बैट्समैन कैन कम एंड डू द पिंच हिटिंग, बट आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सो आई फील लाइक जेमिमा रोड्रिगेज शुड लुक इनटू हरसेल्फ एंड थिंक अबाउट दोस स्टफ्स आल्सो, बिकॉज शी शुड जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वन ऑफ द लीडर्स फ्रॉम दैट टीम। एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा कि जो पहला ओवर में हुआ है, अब अगर आप देखेंगे तो आज आई फेल लाइक दैट शिखा शिखा पांडे वाज लेफ्ट अलोन इन द बॉलिंग अटैक। वो अच्छी बॉलिंग कर रही थी, शी वाज आल्सो स्विंगिंग द बॉल, बट व्हेन a bowler like Madison Cap gives away around 27 runs in 2 overs, it's pretty hard for other bowlers to come and uh, bowl well, especially when your target is only 140 runs। और आप ये भी देखेंगे कि आज जो एरेवन सदरलैंड ने भी इतना कुछ अच्छा बॉलिंग नहीं किया, 2 ओवर 18 रन दिए। जेस जोनासन ने भी 4 ओवर में 37 रन दिए। तो इनको थोड़ा बहुत देखना है कि यू कैनॉट बॉल लाइक दिस, स्पेशली व्हेन योर टारगेट इज 140 रन्स। और आपका 140। पिच भी ऐसा कुछ खास बहुत बैटिंग पिच नहीं था, दिस वॉज अ स्लो हम्म। पिच जहां पे स्विंग भी हो रहा था। तो थोड़ा बहुत अगर आप लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग करते तो दी, आई नो द क्रेडिट शुड गो टू स्मिति मंदाना आल्सो, वी कैनॉट ऑल ब्लेम ओनली द bowlers, but I believe that they could have bowled much better, they have that in them, so I hope they come back stronger in next match। नहीं बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो बॉलिंग में इनको दिल्ली को देखना पड़ेगा कि कैसा कॉम्बिनेशन सही बैठ सकता है इनके लिए। एंड सिर्फ एक शिखा पांडे एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके साथ मैरिजन कैप को भी एक रिज्म में आना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ दिल्ली कैपिटल्स कम बैक, क्योंकि दो क्रुशियल मैच उनके लिए बाकी हैं अभी। यूपी से बाकी है मैच, फिर उनका आरसीबी से फिर से मैच होगा, मुंबई से मैच होगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट, इट इज स्टिल अर्ली डेज इन टूर्नामेंट, जस्ट बट स्टार्ट, स्टिल या दीज, इट्स जस्ट अ स्टार्ट, बट देन एवरी विन मैटर्स एंड इनको ये 2 पॉइंट खलेंगे जरूर। बट लेट्स सी हाउ दे कम बैक इन दिस टूर्नामेंट। 2 पॉइंट से ज्यादा मुझे लगता है कि अक्षित इनको जो आज के जो रन रेट वाला धक्का लगा है, एक बार बिल्कुल। हम पॉइंट्स टेबल पे देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। अगर आप उनके रन रेट देखेंगे तो नाउ इट्स -0.882। It's still early days, but I believe that this run rate matters a lot in the later part of the tournament। अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम आपको याद हो तो आरसीबी वाले अच्छे से याद रखेंगे कि जो चेन्नई के साथ उनका मैच था, both Chennai and RCB were at the same point in the points table, but it was just by those 3 to 4 runs। and अगर आप रन रेट में देखेंगे तो कुछ 0.0 समथिंग का फासला था by which they qualified। So such run rate matters a lot, so I believe if they could have pushed a bit longer कि आरसीबी थोड़ा देर और लग जाए उनको, अगर 19th या 20th ओवर में अगर वो टारगेट रन बनाते तो दूसरी बात होता, बट this run rate will matter a lot, so I hope they also get a good victory, थोड़ा लार्ज मार्जिन से दिल्ली को, ताकि वो रन रेट बैलेंस में आ जाए, 0 के करीब आ जाए। लेकिन अभी तो आप अगर आप रन रेट देखेंगे तो आरसीबी का ऑलरेडी +1.440। जब आपका इतना रन रेट होता है ना तो आप वो 4 अंक 5 अंक बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट मैटर्स अ लॉट। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे विक्ट्री मोरली भी बहुत डाउन 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 कर देते हैं आपकी टीम को। तो we try to avoid such defeats। So I hope दिल्ली comes back stronger, और आरसीबी वालों को तो भाई उनको पता नहीं कौन रोकेगा उनको। सही में। तो देखते हैं कैसा रहता है। अब कल कल एक बड़ा मैच है, गुजरात जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस एक क्लोज शेव से हार के आए हैं। मिलीमीटर के, आधा मिलीमीटर का फासला रह गया था हरमनप्रीत कौर के थ्रो पे। तो दे वुड डेफिनेटली वांट टू बाउंस बैक। एंड गुजरात का तीसरा मैच है। गुजरात हालांकि पहले मैच में 200 स्कोर कर गए थे, सेकंड मैच में उन्होंने अच्छे से हराया यूपी वॉरियर्स को। तो गुजरात भी अच्छे फॉर्म में है, एंड मुंबई भी चाहेगा कि वो 2 पॉइंट लेके इस पॉइंट्स टेबल में अपना जीत का दर्जा करे। तो कल एक बड़ा मैच है, प्लीज ट्यून इन फॉर द मैच। कल शाम को 7 बजे है इंडिया टाइम, एंड we'll meet you after this post match, and we'll be back with our analysis। एंड शुभम, आप कल किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो भाई I'll go with the underdog। गुजरात जायंट्स। यस, ठीक आई है। बिलीव कल गुजरात जायंट्स विल सरप्राइज मुंबई इंडियंस टुमारो। आज भी हारे हम, मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा था बट आई बिलीव गुजरात जायंट्स विल टेक द फॉर्म इन देयर लास्ट मैच, जो उन्होंने यूपी वॉरियर्स को हराए। और आरसीबी के साथ भी उनका मैच टक्कर का था, ऐसा नहीं था कि आरसीबी वालों ने खूब बहुत आसानी से हरा दिया।
गुजरात जायंट्स का वही मैं बोल रहा था कि एक बार उनका बॉलिंग थोड़ा बहुत उनको देखना पड़ेगा, अदरवाइज उनका बैटिंग बहुत सही है अभी भी। सो लेट्स सी। और एक एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अक्षित, टॉस भी मैटर करता है बहुत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सेकंड इनिंग्स में बैट करता है तो उनको बैटिंग बहुत आसान हो जाता है, तो टॉस का भी फैक्टर रहेगा कल कल वाले मैच में भी। सो आई एम गोइंग ahead with गुजरात, होपफुली दे विन द टॉस, फील्ड फर्स्ट, एंड गेट सम 140 150 का टारगेट जो वो आसानी से चेस कर लेंगे। नहीं, देखते हैं, क्योंकि कल मुंबई इंडियंस का भी बड़ा गेम है। हेली मैथ्यूज लास्ट टाइम फेल हुई थी बैट से, क्या पता कल अच्छा खेले। यस्तिका भाटिया है, हरमनप्रीत कौर है, तो प्लेयर्स दोनों टीम में अच्छी हैं, एंड आई विल सपोर्ट मुंबई टुमारो। आई वांट कि मुंबई कल आए एंड अपना पहला जीत ले, एंड देन टूर्नामेंट को और थोड़ा ओपन कर दे, वाइड ओपन। वरना वरना ये धीरे धीरे टूर्नामेंट ऐसा हो जाएगा कि भाई 3 टीम नीचे, 2 ही टीम ऊपर रह जाएंगी। तो उसमें एक तो आरसीबी हो ही चुकी है, बाकी एक स्पॉट के लिए फाइट चल रही है। तो अगर टूर्नामेंट को अलाइव रखना है तो कल थोड़ा मुंबई इंडियंस को जीतना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल थोड़ी पॉइंट्स टेबल वाइड ओपन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ वील मीट यू इन द पोस्ट मैच। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।